Good morning, students. Today we start chapter number 8, How do organisms reproduce. हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो अपर ऑर्गेनिज्म हो, क्योंकि रिप्रोडक्शन नेसेसरी है अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो रिप्रोडक्शन जो है इसीलिए नेसेसरी है। लाइफ अर्थ पर नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ नहीं होगी। तो हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और लाइफ को मेंटेन करता है अर्थ पर। अब बात ये आती है कि जब सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है, वो भी सस्टेन करता है आगे नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन। चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, सब में कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है। हमारा है कॉपी। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देम सेल्व्स? क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म देखने में सिमिलर होते हैं, बॉडी डिजाइन सेम है। ये बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लू प्रिंट फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो उसका ब्लू प्रिंट भी सिमिलर होना चाहिए। रिप्रोडक्शन at its most basic level will involve making copies of the blueprint of body design. रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिक है, जिसमें कि कॉपी बनती हैं ब्लूप्रिंट बॉडी डिजाइन की। हम जानते हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है क्रोमोसोम के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, वो बॉडी डिजाइन की इंफॉर्मेशन रखते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हैं। इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टर। अब पेरेंट्स जैसे ही बच्चे होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, जैसे सिमिलर होते हैं। ये जो मैसेज है ये डीएनए के थ्रू, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के थ्रू, यानी कि जो जिससे क्रोमोसोम बने होते हैं, जाते हैं। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। डीएनए जो मैसेज लेके जाता है सेल के न्यूक्लियस से, उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बॉडी में प्रोटीन बनता है। अगर इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो प्रोटीन भी चेंज होता है। तो डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू ऑलरेडी अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। डिफरेंट बॉडी प्रोटीन जैसा मैसेज जाएगा वैसा बॉडी डिजाइन बनेगा। देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का कि जो डीएनए की जैसा होता है वैसी उसकी कॉपी बनती है। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज। सेल्स के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन होती हैं डीएनए से रिलेटेड, और वैसी ही जो है बॉडी बनती है। दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल। 2 कॉपी बनी डीएनए की, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन वुड नॉट वर्क। एक कॉपी जो है वो वर्क करती है, दूसरी नहीं, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड बी नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। कॉपी जो दूसरी पुष्ट की जाती है वो उसके अंदर नॉट हैव बीन एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। इसलिए
डीएनए की जो कॉपी है इज accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate, each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divide to give rise to two cells. तो एक सेल डिवाइड होके दो सेल देती है. These two cells are of course similar. ये दोनों सेल सिमिलर होती है but are not they likely to be absolutely identical. मगर ये एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी नहीं होती हैं. आइडेंटिकल कॉपी नहीं हो सकती हैं जब डिवीज़न होता है, क्योंकि क्रोमोसोम किसी में कोई सा चला जाता है या कोई पार्ट चला जाता है. The answer to this question will depend on how accurately the copying reactions involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable. कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होती. इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस of copying the DNA will have some variation each time. इसलिए जब भी DNA की कॉपी बनती है तो वेरिएशन आती ही आती है. As a result, the DNA copy generated will be similar but not identical to original. Some of these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work within the cellular apparatus inherits. Such a new born cell will simply die. On the other hand, there could still be many other variation in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. The surviving cells, जो surviving cell है, are similar to but stably different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction in their basis for evolution. जब भी दो कॉपी बनेंगी वो एक दूसरे की सिमिलर हो सकती हैं बट आइडेंटिकल नहीं होती हैं. वन कॉपी वर्क करती है, अनदर कॉपी डिजेनरेट हो जाती है. तो इसलिए कोई भी कॉपी आइडेंटिकल नहीं होती बल्कि सिमिलर होती है.